हमेशा यौवनता उनके पास बनी रही। कृष्ण बूढ़े नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? कोई तो कारण रहा होगा। कारण यह था कि जो लोग इन चीजों से बचेंगे वो मस्त जीवन जिएंगे। क्या कहा? शीत मध्वा, ठंडी चीजों से बचिए। और भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है, वो है प्रतिदिन ज्यादा चलते रहेंगे, बिना कारण के चलते रहेंगे। यानी जितनी ट्रैवलिंग करेंगे, ज्यादा यात्रा करेंगे, बिना मतलब की ज्यादा यात्रा करते रहेंगे, तो इससे भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। कभी कभी ये बात पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी बड़ी चिंता होती है। मुझे लगता है मैं जल्दी बूढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा, ट्रैवलिंग ज्यादा करता हूँ, हाँ ज्यादा घूमता ही रहता हूँ। तो ज्यादा चलना, ज्यादा यात्रा करना, यह भी स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल फायदा नहीं है, फायदेमंद नहीं है और ठीक नहीं है। और एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है, वह कदन्नम। जो लोग खराब अन्न खाते हैं, जो चीजें खाने के लायक नहीं है, उन चीजों को खाएंगे तो बुढ़ापा जल्दी घेर लेगा। बासी रोटी मत खाइए। किसी ने आपको बोल दिया कि बासी रोटी खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगी, इसलिए सुबह ही बासी रोटी खाने को बैठ। पता नहीं कौन डॉक्टर बोल गया, मुझे कोई दीदी बता रही थी कि महाराज जी बासी रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। मैंने कहा ये तो चलो आपसे ही सुन लिया है हमने। बासी रोटी का कुप्रभाव बुद्धि के ऊपर होता है। इसलिए यशोदा मैया कहती थी, लला हम तुझे बासा कुछ भी नहीं देंगे, तेरे लिए ताजी सौ घड़ों माखन निकालो। जली हुई रोटी भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भोजन 3 घंटे से ज्यादा उसको रखे हुए हो गया है, उसकी भी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। खुला हुआ भोजन, उसकी भी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। गर्म होने के बाद ठंडा हो गया, ठंडे होने के बाद बार बार उसे गर्म कर रहे हैं, तो उसकी भी पौष्टिकता, उसकी भी ताकत खत्म हो जाती है। अन्न बहुत बढ़िया होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मिर्च मसाले बहुत कम हों, तो इससे आपकी शक्ति बरकरार बनी रहेगी। और अगली और बात कही गई है, कम उम्र का आदमी, ये तो मैंने पूर्व में भी 2 दिन पहले किसी प्रसंग में बोला है, और बड़ी उम्र की पत्नी, तो यहाँ पर भी व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जो पुरुष अपने आप से बड़ी उम्र की स्त्री को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में, बूढ़ी पत्नी, वयोतीताश योषिता, वयोवृद्ध, बूढ़ी, जिसमें पुरुष से ज्यादा उसकी आयु है, उम्र है, तो ऐसे पुरुष को बहुत जल्दी बूढ़ा होना पड़ेगा। बूढ़ा क्या, रोगी भी होना पड़ेगा। कितनी बार मैंने निवेदन किया है, बेटी के लिए आप घर देखते हैं, भले 1 घंटा बड़ा हो, बर बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं। बहुत लोग बात मान रहे हैं, बहुत लोग ये कहते हैं इनका तो चिल्लाने का काम है, सो चिल्लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे महात्माओं ने जिसका शोध किया है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। और एक बात और कही है, वो है मन की प्रतिकूलता, हाई टेंशन, जिसमें आप जीती हैं। पति बात मानता नहीं है, बच्चे बात मानते नहीं है, पापा कौन से कबाड़े में फेंके चला गया है, शिशुपाल की तरह 100 गालियां तो रोज पापा को देती हैं सुबह से शाम तक। कुछ सास को भी गालियां दे लेती है, पति को तो दिन भर गाली मिलती ही मिलती है। पूरा दिन टेंशन में जीना है। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसकी उम्र ज्यादा होती नहीं है जो टेंशन में जी रहे हैं। इसलिए चिंता में नहीं जीवन जीना है, चिंतन में जिंदगी जीनी है। चिंतन में भगवान का भजन करो, काम आप करो, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ो। देखिए कितनी स्वस्थता जीवन में रहेगी। तो शीत मध्वा कदन्नम चाह वयोतीतांश योषिता मनसा प्रातकूल्यम च जराया पंच हेतवा। ये बूढ़े होने के 5 कारण हैं। शीत मध्वा, ठंडी चीजें खाओगे, कदन्नम, बेकार खान पीन होगा, बिना कारण के रात भर घूमते रहोगे, रात में सोओगे नहीं, रात भर घूमते रहोगे, नींद पूरी नहीं करोगे, बूढ़ी पत्नी का संग करोगे, मन टेंशन में जियोगे, मन की प्रतिकूलता बनी रहेगी। समझ लो कि उसके दरवाजे पर बुढ़ापा खड़ा हुआ है, जरा दरवाजे पर खड़े हुए। वो 40 की उम्र में भी बिल्कुल एकदम सिकुड़े सिकुड़ाई से, पिचके पिचकाई से दिखेंगे। इसलिए इन 5 चीजों से सावधान। मटके का पानी पीजिए, गर्मी का समय मटके का पानी चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ने देता।
आयुर्वेद तो कहता है कि रोज मटके के पानी से आंख में छींटे लगाते हो, आंख में मोतियाबिंद नहीं होगा, नजर जाएगी नहीं। दांतों में बबूल और नीम की दांतों, मुंह धोने के लिए मटके का पानी और उसमें थोड़ा त्रिफला पड़ा हो, फिर तो बात ही क्या। थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण पड़ा हो, पानी को छान लीजिए, उसके द्वारा अपने मुंह को धोइए, छींटे लगाइए। हफ्ते में एक आध बार संतरे के छिलके का रस आंख में पहुंचे। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, छोटे में जब हम संतरा खाते थे तो वो जो उसका छिलका होता था तो उसकी पिचकारी सी आंख में मारती, आंख सीरी हो जाती, बिल्कुल ठंडी। ये आयुर्वेद में भी उसका वर्णन किया गया। ये आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।